Good afternoon, ma'am. नमस्ते बेटा, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप लोग बेटा? कल एग्जाम है, तैयारी हो रही है? कल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप लोग? बताइए। क्या बेटा, कल के एग्जाम की तैयारी किसने किसने की है? अच्छे से बताइए मुझे, किसने की है, कैसे की? किसने किस तरीके से की है बताएंगे मुझे। चलिए मैं पूछती हूँ। मैम स्कूल खुल रहा है। हाँ स्कूल खुल रहा है। चलिए मैं आप लोगों को अनम्यूट का ऑप्शन देती हूँ और आप लोग बताइए कैसे। मैम मैंने अच्छे से तरीके से पूरी रिवीजन कंप्लीट। मैम मैंने याद करके तैयारी की है। मैम मैंने पढ़ा है और याद किया है मैम। आएगा नहीं मैंने दिन रात पढ़ाई की है मैं बहुत दिन से इस चीज के लिए तैयारी कर रही हूँ। मैं पूरा पहले मंडे से लेकर किसी की आवाज नहीं आ रही है ना? एग्जाम की तैयारी आप सब की है, मुझे पता है कि आप सब ने एग्जाम की तैयारी कर रखी है। अच्छी बात है, एग्जाम की तैयारी आपने कर रखी है। तो अब आप मुझे ये बताएं, क्वेश्चन आयुष राज, क्वेश्चन इज चैप्टर नंबर 7, इफ यू बिलीव यू कैन यू विन। जो चैप्टर अभी हम लोगों ने पढ़ा था, कल जस्ट कंप्लीट किया था, वही हमारा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्या है क्वेश्चन? चैप्टर नंबर, मैम व्हाट विल डू टुडे? व्हाट विल वी डू टुडे? हम लोग क्वेश्चन आंसर जो है उसको कंप्लीट करेंगे पहले। ठीक है, पहले जो हमारा क्वेश्चन आंसर है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है उसको शुरू करेंगे। ठीक है, समझ गए? दैट व्हाट विल वी डू टुडे। अगर आप लोगों को किसी को कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो, कुछ सवाल हो, क्योंकि आज हमें बस 2 क्वेश्चन करने और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं, तो अगर आपको कोई परेशानी हो, ये चैप्टर जो हमारा पोर्शन है इससे, या फिर ऐसे इन जनरल कोई सवाल पूछना हो, बहुत सारे बच्चे स्कूल से रिलेटेड सवाल पूछना चाह रहे हैं, स्कूल कब खुल रहा है, क्या खुल रहा है, तो बारी बारी से आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। बताइए, ये कौन है? खुशी सिंह। ये खुशी का कुछ स्टाइल अलग ही होता है नेम लिखने का। चलो खुशी बताओ बेटा, क्या पूछना चाहते हैं? बोलो बेटा, खुशी बताइए। बोलो बेटा खुशी, क्या प्रॉब्लम? व्हाट इज द प्रॉब्लम? नो मैम। हैंड रेज क्यों किया? आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हैंड रेज नहीं करना चाहिए बेटा। चलिए कोई बात नहीं। नंदिनी, नंदिनी आप बताइए। नंदिनी मैम, हाँ, क्या इंडिपेंडेंस डे में जो डांस होगा उसमें सब लोगों को भाग लेना है? जरूरी नहीं बेटा, अगर आपकी इच्छा है तो आप भाग ले सकती हैं और इच्छा नहीं है तो नहीं ले सकती हैं। मैंने ग्रुप बना दिया है हर क्लास का, जैसे सीसीए ग्रुप क्लास 3 करके एक ग्रुप है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए वही ग्रुप है। अभी वो ग्रुप ओनली एडमिन है, उसको मैं खोल दूंगी। कब तक का डेट है आपका? डेट है आपका क्या बेटा? 10 अगस्त। 10 अगस्त को डेट। सॉरी, चलिए मैं बता रही थी आपको कि सारे बच्चों को, अगर इससे रिलेटेड आपका सवाल है तो ये जान लीजिए, बॉयज के लिए पैट्रियोटिक सॉन्ग है। पैट्रियोटिक का मतलब बच्चे पूछ रहे हैं चैट बॉक्स में, तो इसका मतलब होता है देशभक्ति, देशभक्ति गाना। कुछ होता है भक्ति सॉन्ग, है ना, जिसको भजन कहा जाता है। और देशभक्ति जैसे क्या होता है, आई लव माई इंडिया, मेरे देश की धरती सोना उगले, ये इस ढंग के जो गाने हैं
उसको पेट्रियोटिक सॉन्ग कहते हैं। तो वैसे गाने गा सकते हैं आप, बच्चे गा सकते हैं। लड़कों को गाना गाना है, डांस नहीं भेजेंगे, ये ध्यान रखेंगे आप कि बॉयज के लिए ओनली सिंगिंग है और गर्ल्स के लिए डांस है। और डांस किसी भी गाने पे नहीं है, किसी भी गाने पे। बहुत सारे पेट्रियोटिक सॉन्ग है, आप सर्च करेंगे तो बहुत सारा लिस्ट दिखेगा आपको, उसमें से आप गाना चूज कर लेंगे। और उसके बाद बेटा आपको ये ध्यान रखना होगा, थोड़ा बैकग्राउंड आपका बढ़िया होना चाहिए, ठीक है। बैकग्राउंड पे 5 मार्क्स है। इस बार ये कंपटीशन है, हमेशा हम लोग एक्टिविटी करते हैं, ये एक कंपटीशन है, ठीक है। ये कंपटीशन है सीसीए का, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से करेंगे, इसलिए इतना टाइम दे दिया गया आपको। तो 9th को मैं खोलूंगी ग्रुप, ठीक है। 9th से पहले आप लोग अपना वीडियो जो है बना लेंगे। वीडियो पे ध्यान रखेंगे मैक्सिमम 3 मिनट्स, उससे ज्यादा का नहीं होना चाहिए। 3 मिनट से, मान लीजिए गाना 5 मिनट का है, तो आपको जो लाइन जब सबसे सूट करता है, बीच का या शुरू का या अंत का, उसी 3 मिनट पे करिए। या 5 मिनट का वीडियो भी बनाते हैं तो उसमें से काट के 3 मिनट का ही भेजिएगा, ठीक है। 3 मिनट का ही भेजिएगा, उससे ज्यादा नहीं भेजिएगा। लड़के भी जो सॉन्ग गाएंगे उसमें मैक्सिमम 3 मिनट्स का ही गाना भेजेंगे मेरे पास, ठीक है। समझ रहे हैं आप सब। और आप वीडियो बना लेंगे तो हड़बड़ाइएगा मत, मेरे पर्सनल पे मत भेजिएगा। जब आप पर्सनल पे भेजेंगे तो मैं नहीं चेक कर पाती हूँ बेटा। डेली व्हाट्सएप पे 500 मैसेजेज आते हैं बच्चों के और मैं रीड नहीं करती हूँ, ठीक है। वैसी जरूरत पड़ जाए, बहुत ज्यादा जरूरत पड़े तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, कॉल का मैं रिप्लाई कर देती हूँ। लेकिन व्हाट्सएप पे मैसेजेस देखना पॉसिबल नहीं होता अननोन नंबर का, इसलिए वहां पे मत भेजिएगा। आप सिर्फ और सिर्फ ग्रुप में भेजिएगा। ग्रुप खोल दिया जाएगा अर्ली मॉर्निंग 9th को, याद दिला दीजिएगा आप लोग मुझे अगर मैं नहीं खोलूंगी तो। और 10th को 10 बजे, 10 तारीख को 10 बजे ग्रुप बंद हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये 13th से पहले डिसीजन हो जाएगा कि कितने फाइनलिस्ट हैं, और जो फाइनलिस्ट होंगे उनका डांस होगा 15 अगस्त को। फाइनलिस्ट मान लो कि 3 से कम 10 बच्चे या 5 बच्चे, 4 से 10 या 5 बच्चे मान लो, और 5 से, इतना कम से कम 15 और 16 डांसर और 15 और 16 सिंगर को हम लोग चुनेंगे, ठीक है। और सिंगर को चुनने के बाद उसको फाइनलिस्ट को सेम टाइम में सेम सॉन्ग गाना होगा, समझ गए। सानवी कुमारी टू मी, आप मेरी अच्छी मैम हैं, थैंक यू, आप भी मेरी अच्छी बच्ची हैं। चलिए, तो यही करना है, सबको समझा दिया। इससे रिलेटेड जिसको प्रॉब्लम है उसकी समझ में आ गया कि आपको सॉन्ग पहले से सेलेक्ट करके डांस वांस करके वीडियो बना के या गाना गा के बना के रख लेना है। जब जैसे ग्रुप खुलता है आप अपने ग्रुप में उसको सेंड कर देंगे, ठीक है। एक दिन पूरे 24 घंटे से ज्यादा का समय मिलेगा आपको, तो उतना टाइम काफी होगा, सफिशिएंट होगा, उसमें आप भेज सकते हैं। चलिए, खुशी और नंदिनी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब है आराध्या झा। आराध्या झा बोली। मैम हमारा स्कूल क्या खुलने वाला है? क्या बाबू, क्या बोल रहे बेटा? स्कूल खुलने वाला है। ये भी सवाल बहुत है बच्चों के। स्कूल खुलने वाला है आराध्या झा, सरकार का नोटिस आ गया है। आप जानते हैं कि हमारा जो स्कूल है वो उसी के अकॉर्डिंग चलता है, गवर्नमेंट का जो नोटिस होता है। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे हाथ करके खड़े हैं, ऐसे हाथ करते हैं। कभी भी बेटा अगर आप लोग ऐसे हाथ किए रहेंगे ना, तो मैं गैलरी व्यू में नहीं होती हूँ, सारे बच्चे मुझे नहीं दिखते। हैंड रेज का एक ऑप्शन होता है, उसको ऑप्शन दबाइए। प्रियांक ऐसे करके हाथ करके बैठे हुए, तो बेटा वहां नहीं दिखेगा। ये हमेशा ध्यान रखिए कि अगर रेज हैंड की बात आती है तो आपको रेज हैंड ऑप्शन के थ्रू जाना है, नहीं तो आप क्या, आपकी शिकायत हो जाएगी, मैम मैंने रेज किया था हैंड, आपने मुझसे नहीं पूछा, और मेरी क्या गलती होगी, मुझे तो पता ही नहीं चलेगा कि आपने हैंड रेज किया था। तो इन बातों को ध्यान रखिएगा। आराध्या जी, स्कूल खुल रहा है 16 से, तैयार रहिएगा। 3 दिन इससे रिलेटेड जिसका भी सवाल होगा वो है लोअर हैंड कर लेंगे, क्योंकि नंदिनी को मैंने डांस से रिलेटेड बात बता दी, आराध्या को स्कूल से रिलेटेड बात। आराध्या, तुमने क्वेश्चन पूछा फिर पीछे मुड़ के क्यों देख रही हो? आराध्या झा, तुमने पूछा मुझसे कुछ सवाल। आराध्या झा, तुम सुन रही हो कि लड़ रही हो? बोलो। आराध्या जो है वो बहन से लड़ाई होने लगी या किसी से लड़ाई होने लगी, तो वो क्या की कि क्लास को ही एग्जिट कर दिया उन्होंने। कोई बात नहीं है। आदित्य कुमार बोलिए बेटा। कि इम्प्लीमेंट का मतलब क्या बेटा, किसका मतलब? इक्विपमेंट का मतलब क्या पूछ रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। चेहरा दूर, क्या मतलब? दिखाओ मुझे, बुक में लिखा हुआ है तो बुक दिखाओ मुझे। चलो, कौन सा वर्ड? आप लोग बोल नहीं पाते हो, मुझे समझ में नहीं आता क्या बोल रहे हो।
चलो बताओ। प्रियांक हाथ नीचे कर लो, ऐसे हाथ नहीं करना है, हाथ नीचे करो। आपका हैंड रेज है, जब आपकी बारी आएगी मैं आपसे पूछूंगी। प्रियांक सिन्हा, क्लास 3A। कौन सा बेटा, दिखाओ तो। एम्प्लॉयमेंट, ये है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है रोजगार, है ना। एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है रोजगार। अगर हम कोई जॉब करते हैं देन आई एम एम्प्लॉयड, है ना। और अगर मैं कोई जॉब नहीं करती हूँ तो मैं अनएम्प्लॉयड हूँ। एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है रोजगार, मतलब आप जॉब करते हैं, जो भी वर्क करते हैं वो आपका एम्प्लॉयमेंट कहलाता है। ठीक है आदित्य कुमार, समझ गए होंगे। हर्षवर्धन सिंह सिसोदिया, हर्षवर्धन सिंह सिसोदिया, बोलो बेटा। यस मैम, मुझे इस वाले कंपटीशन में गाना नहीं गाना है, डांस करना है। डांस मेरा फेवरेट हॉबी है। हॉबी हो सकता है, मैं जानती हूँ बेटा, लेकिन जो जो आपको कहा जाए कि आप आम खाओगे कि इमली खाओगे, तो आप थोड़ी कहोगे कि मैं नारियल खाऊंगा। आपके पास ऑप्शन जो है आपको वही चुनना है, आइदर यस और नो। खाना है तो खाना, नहीं खाना तो नहीं खाना है। तो ये डिसाइडेड है कि गर्ल्स के लिए डांस है, बॉयज के लिए सिंगिंग है, तो आपको उसी में से चूज करना होगा। डांस का मौका मिलेगा 26 जनवरी में, या फिर ऐसा करके मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो कर सकते, नहीं करना हो तो नहीं कर सकते। और इसके लिए आप मैं गाना गा लूंगा, मगर मैं पार्टिसिपेट हर एक चीज में। बिल्कुल, थैंक यू, वेल डन। बहुत बात की है हर्षवर्धन ने, आज मैं हर्षवर्धन से बहुत खुश हो गई। वेल डन बेटा, मैं तुम्हें हमेशा डांटती हूँ, लेकिन आज मैं तुम्हें बहुत अप्रिशिएट कर रही हूँ। इतनी अच्छी बात कही तुमने। सबके लिए ये बात बहुत अच्छी है कि पार्टिसिपेशन इज मोर देन विनिंग। हमेशा पार्टिसिपेट करें। स्कूल में जितनी भी एक्टिविटीज होती है, या आप जितनी भी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, करिए जरूर, हमेशा। तभी आप मल्टी टैलेंटेड हो सकते हैं। जीतना क्या जरूरी होता है, जीतते तो 2-4 ही हैं, लेकिन पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी होता है। वेल डन बेटा, जरूर करना। और अगली बार मैं आपके लिए स्पेशली डांस करवाऊंगी, पक्का करवाऊंगी। मैं बता देती हूँ कब करवाऊंगी। नेक्स्ट जो होगा राखी, राखी के बाद फिर डांस का मैं करवाऊंगी। क्लास 3 के लिए तो एटलीस्ट जरूर करवाऊंगी, बाकी क्लासेस का हो ना हो, क्लास 3 जरूर होगा, ओनली फॉर हर्षवर्धन सिंह सिसोदिया। चलिए नेक्स्ट है आर्यन अनन्या, बोलो बेटा। आर्यन अनन्या बोलो। मैम इंग्लिश में भी गा सकते हैं? इंग्लिश में भी गा सकते हैं, बट हमेशा ये ध्यान देंगे कि जो टॉपिक है पेट्रियोटिक, है ना, वही होना चाहिए। आपका थीम वही होना चाहिए, सॉन्ग सिलेक्शन होना चाहिए वही। ठीक है बेटा। इसके बाद है वैष्णवी, वैष्णवी बोली। यस मैम। बोलिए बेटा वैष्णवी। मैम मुझे सॉन्ग गाना है। एक बात 2 बार नहीं बताती हूँ मैं आप लोगों से ये उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इतने बड़े हैं कि छोटी छोटी बातों का मतलब समझें। जब मैंने हर्षवर्धन को कह दिया कि आप डांस नहीं कर सकते, तो वैष्णवी कैसे डांस कर सकती है? वैष्णवी कुमार हो या वैष्णवी कुमारी हो, आप गर्ल हो कि बॉय हो, पहले मुझे ये बता। गर्ल हो कि बॉय हो? मैम गर्ल हो तो आपको तो डांस ही करना पड़ेगा, नहीं तो मत करिए पार्टिसिपेट। वेट कीजिए नेक्स्ट जब गर्ल्स के लिए सिंगिंग कंपटीशन होगा, ठीक है। या फिर अगला कंपटीशन में करवाने जा रही हूँ राखी का, तो आप राखी करिएगा, ठीक है। ये ऑप्शन नहीं है और तू नहीं है, और किसी से भी किसी भी टीचर से पूछिएगा, वो कोई ऑप्शन नहीं देगा। मैंने जब कह दिया कि नहीं है तो मतलब नहीं। इसलिए इस बात को सारे बच्चे जिनको ये सवाल पूछना है वो हैंड लोअर कर ले, क्योंकि ये ऐसा नहीं होगा कि आप लड़के हैं तो डांस करेंगे और लड़कियां हैं तो। जो दे दिया गया गर्ल्स के लिए डांस और बॉयज के लिए सॉन्ग। सृष्टि, सृष्टि झा बोलो बाबू। सृष्टि झा बोलो बेटा, बोलिए बेटा। मैम कौन से सॉन्ग पर डांस करना है? आपकी मर्जी बेटा, आप सॉन्ग सेलेक्ट कर लीजिएगा, कोई भी देशभक्ति, जैसे आप सेलेक्ट करेंगी, आप सर्च करेंगी, है ना, पेट्रियोटिक या देशभक्ति सॉन्ग करके सेलेक्ट करेंगे, तो आपके सामने बहुत सारे गाने आएंगे। उसमें से आप ये चूज कर लेंगी कि मुझे कौन सा डांस करना है, कौन सा गाना पे डांस करना है। लेकिन ये चीज ध्यान रखेंगे कि आपका कॉस्ट्यूम पे 5 मार्क्स है। कॉस्ट्यूम पे आपके 5 मार्क्स हैं, कॉस्ट्यूम और बैकग्राउंड दोनों के 5 मार्क्स हैं। तो मान लीजिए बैकग्राउंड कैसे बनाना है, सारे बच्चों को मैं बता रही हूँ बैकग्राउंड कैसे बनाना है। बैकग्राउंड आप बना लीजिए, मान लीजिए मम्मा का दुपट्टा होगा, दुपट्टा तो मम्मी का जरूर होगा, मम्मी का, मासी का, बुआ का, किसी का भी होगा घर में। तो 3 कलर ट्राई कलर, ये तीनों इजी कलर है, ग्रीन है, ऑरेंज है, व्हाइट है।
व्हाइट तो सबके पास बहुत कुछ होता है, तो आप क्या करेंगे, उसको बैकग्राउंड डालेंगे, थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे, ठीक है, कुछ उसको डेकोरेट कर लेंगे, या कुछ नहीं होगा तो उस ढंग का जो बलून होगा, ट्राई कलर बलून वगैरह लगा लेंगे। उसके बाद आपका कॉस्ट्यूम वैसा होना चाहिए, आपके पास कॉस्ट्यूम मानते नहीं है तिरंगा, तो सलवार सूट दुपट्टा तो बना सकते हैं ना, ऑरेंज सलवार या ऐसा करके कुछ बना लिया, या फिर व्हाइट यूनिफॉर्म भी पहन लिया, व्हाइट सलवार सूट भी पहन लिया और दुपट्टा ऑरेंज ले लिया या ग्रीन ले लिया। तो कॉस्ट्यूम पे ध्यान देना होगा, ठीक है, ठीक है सृष्टि, समझ गए। चलिए दिव्यांश, आज हम लोग को 2 क्वेश्चन एटलीस्ट करना है और सवाल बहुत सारे आ रहे हैं। दिव्यांश बताइए बेटा। मैम मुझे कहना है कि आप एक और कल का स्नैप होमवर्क पे वीडियो भेज देंगे। वीडियो भेज देंगे कल का, रोज भेजती हूँ बेटा, ये डिपेंड करता है कि एक दिन मैं आपकी क्लास का भेजती हूँ। एक्चुअली सेम चीज जो हम लोग यहाँ पढ़ते हैं, सेम चीज मैं 3CD को भी पढ़ाती हूँ, ठीक है, तो एक दिन आपका वीडियो जाता है, एक दिन इधर का वीडियो जाता है, तो सेम बातें सेम होती है। हाँ बाबू बोलिए दिव्यांश। मेरे स्नैप होमवर्क पे नहीं आया था और मैं व्हाट्सएप पर भी नहीं आता है। व्हाट्सएप पे नहीं आता है ना, तो ये बहुत गलत बात है बेटा दिव्यांश। आप अभी आज के आज कॉल करिए, आपकी क्लास टीचर कौन है, सुप्रिया मैम है ना, उनसे कॉल करके और आप व्हाट्सएप पे जुड़ जाइए, और फिर प्रतीक्षा मैम से कॉल करके स्नैप होमवर्क पे जुड़ जाइए। तो दोनों जगह जब आप जुड़ जाएंगे ना तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो व्हाट्सएप पे नहीं जुड़ेंगे तो बहुत सारी परेशानी आएंगी, मैक्सिमम चीजें व्हाट्सएप पे जाती है। आप आज क्लास ओवर होने के बाद आप बात कर लीजिएगा मैम से, मैम आपको जोड़ देंगे, ठीक है। इसमें क्लास टीचर ही जोड़ सकती हैं आपको, मैं नहीं जोड़ सकती। अनुष्का सिन्हा, अनुष्का सिन्हा बोलो बेटा। मैं क्लास लेट से ज्वाइन कर पाई क्योंकि मेरा नेटवर्क में प्रॉब्लम था। कोई बात नहीं, अभी तक हम लोग गप्पे शप्पे लड़ा रहे हैं, हम लोग कोई पढ़ाई नहीं किए हैं, ठीक है। वैभव प्रकाश बोलो, वैभव बोलो बेटा। चिंता ना करो अनुष्का, अभी तक हम लोग पढ़े नहीं है, करेंगे वो आप देख लेना। हाँ बोलो वैभव, जल्दी जल्दी बोलो, बहुत सारे बच्चे हैं अभी लाइन में। मैं पार्टिसिपेट कर सकता हूँ? पार्टिसिपेट बिल्कुल कर सकते हो, सबके लिए खुला है, सब लोग कर सकता है, ऐसा कहाँ लिखा हुआ कि आप नहीं कर सकते हो। एक्सेप्ट वैभव लिखा हुआ था, नहीं लिखा था ना, तो क्यों नहीं कर सकते हो, ये तो सीधी सा। चलिए अक्षय श्रीवास्तव आप बोलिए, अक्षय श्रीवास्तव बोलिए बेटा, अक्ष बोलिए। अक्ष नहीं बोल रहे हैं, चलिए अक्ष को नहीं बोलना है मेरे ख्याल से। बोलिए अक्ष, क्या बोलना है? मैम इंग्लिश गाना गा सकते हैं? हाँ बेटा बिल्कुल गा सकते हैं, थीम उसका पेट्रियोटिक होना चाहिए, देशभक्ति होना चाहिए, ठीक है, बाकी गा सकते हैं। मैंने तो कह दिया एक बच्चे से, तो फिर दोबारा क्या कहना। चलिए शेफाली, शेफाली करिए बताइए। यस मैम, डांस कौन से दिन में होगा? डांस कौन से दिन में होगा? जिस दिन आपको मन करेगा, जिस दिन मम्मी फ्री रहेंगी, पापा फ्री रहेंगे, जिस दिन आपके घर में थोड़ा सा खाली रहेगा, उस दिन डांस बना लीजिएगा। 9 तारीख से पहले 9 को भेज दीजिएगा, मैंने बताया ना, ठीक है। मैम क्लास ग्रुप खुल जाएगा, उसमें सेंड कर देना है। हाँ क्लास सीसीए ग्रुप जब खुल जाएगा तो उसमें सेंड करना है, ठीक है। याशी जल्दी बोलो, याशी क्या बात है बेटा बोलो। मैम हम लोग को वीडियो भेज देना 9 तारीख को, तो फिर हम लोग 15 अगस्त को हम लोग को स्कूल में स्टेज पर डांस करना होगा। नहीं स्कूल में डांस नहीं करना है, 16 से आना है ना, तो 15 को जो सिलेक्टेड बच्चे होंगे, कुछ सिलेक्टेड बच्चे जो डांस भेजेंगे, जिनका वीडियो पसंद आएगा, उन बच्चों को बोला जाएगा वो ऑनलाइन में परफॉर्म करेंगे। वो 15 को ऑनलाइन ही परफॉर्म करेंगे, जैसे हम लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं ना अभी, ऐसे ऑनलाइन परफॉर्म होगा, ठीक है, समझ गए याशी? समझ गए बेटा? हाँ अब है अविक्षित, अविक्षित बोलो बेटा, बोलिए। सो के नहीं बैठ के मैम नोटिस आपकी स्कूल खुलेगा? हाँ 16 से स्कूल खुलने की संभावना है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि 16 से आप लोग आएंगे। लेकिन मैम मेरी मम्मी ना मेरी दादी मेरी सब फैमिली ना जाने नहीं दे रही है। कोई बात तो नहीं, नहीं जाना, आप ऑनलाइन ही करिएगा, आपके लिए ऑनलाइन का भी ऑप्शन होगा, नहीं जाने देंगी तो आप ऑनलाइन करिएगा, जो बच्चे जो आएंगे वो ऑफलाइन करेंगे, ठीक है। प्रियांक सिन्हा बोलिए, प्रियांक सिन्हा बोलिए। मैम
बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए बेटा, हम लोग पढ़ नहीं पाएंगे आज। जल्दी बोलो। मैम मैं डांस करूंगा। फिर वही सवाल, अभी मैंने हर्षवर्धन को क्या समझाया था, आप डांस नहीं कर सकते। आप प्रियांक कुमारी नहीं है, आप प्रियांक कुमार है ना, आप बॉय है ना, तो आप यस मैम। जो लिख के गया है नोटिस उसको ध्यान से। मैम मैं जैसे नहीं कर सकते डांस, सिर्फ गाना ही गाना है। शिवानी, एक सवाल को 10 बार मैं नहीं बताती हूँ। शिवानी पहले अपना वीडियो स्टार्ट करिए, उसके बाद ही मैं आपको अनम्यूट करूंगी। जल्दी शिवानी, स्टार्ट नहीं करेंगी तो मैं आपको अनम्यूट नहीं करूंगी, मैं आपसे बात भी नहीं करूंगी। गुनगुन बोलो, गुनगुन बोलो बेटा, मैम बोलो। मैम आज हम लोग लिखेंगे नहीं क्या? हाँ बिल्कुल लिखेंगे, गुनगुन ने सही सवाल किया। देखो सारे बच्चे पूछते जा रहे हैं, अब किसको छोड़ू, फिर सब रूठ जाएंगे बच्चे हमारे कि मैम तुम मुझे अनम्यूट नहीं करती हैं। शिवम राज लास्ट है, शिवम बोलो, शिवम बोलो बेटा। मैम स्कूल खुले तो फिर से स्कूल बंद होगी? ये कैसे जानती हूँ ना, भगवान से प्रे करना, आप लोग छोटे छोटे बच्चे हो, आपकी बातें ये बस भगवान से प्रे करना कि ये बीमारी वगैरह जितना कुछ है वो सब जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। हम लोग बिल्कुल स्मूथ लाइफ जो था हमारा पहले जैसा वो मैम सब कुछ फिर रेगुलर स्कूल जाना है? रेगुलर नहीं, 3 days इन अ वीक, अल्टरनेट डे है ना, 20 रोल नंबर तक एक दिन, 20 रोल नंबर तक दूसरे दिन, ऐसे। चलिए अभिनव ने हैंड रेज कर लिया, जल्दी बोलो अभिनव बताओ बेटा। और ये हम लोग ये एक्टिविटी करेंगे। कौन सी एक्टिविटी अभिनव, बोलो बेटा, कौन सी एक्टिविटी? जब मन होगा तब कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप 9 अगस्त को मेरे ग्रुप में खोलूंगी, मैंने एक ग्रुप बनाया है, उसमें आप भेजिएगा, ठीक है। अभिनव का हो गया। याशी बोलो जल्दी, याशी बोलो बेटा। हम लोग अपने मन से कपड़ा चूज कर सकते हैं कि ओनली व्हाइट ही ड्रेस पहनना है? नहीं, अपने मन से कपड़ा चूज कर सकते हो, मैंने बताया, एक एग्जांपल दिया कि आपके पास कुछ नहीं होगा तो आप ऐसा कर सकते हैं। हर्षवर्धन बोलो, फिर से तुम्हारा सवाल आया तो हम लोग ये सर्कल घूमते रहेंगे तो पढ़ाएंगे। चलो हर्षवर्धन जल्दी बोलो तो बेटा। मैम बैकग्राउंड साउंड। मैम माय क्वेश्चन इज दैट मैम जब ये जो हो जाएगा कंपटीशन, तो ये राखी वाला में हम लोग डांस जब को करेंगे, राखी में डांस करेंगे? राखी में कोई डांस करता है? राखी में राखी बनाना है। राखी वाले सेलिब्रेशन के दिन जब डांस करेंगे तो हम लोग ऐसे बेटा स्क्रीन पर उस समय की बात उस समय करेंगे, ठीक है। चलिए अब सारे बच्चों का सवाल ओवर हो गया, मैं स्क्रीन करती हूँ शेयर और हम लोग देखते हैं क्वेश्चन आंसर जल्दी से फटाफट। ये स्क्रीन शेयर किया मैंने, इसमें से 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, है ना? 4 क्वेश्चन हो चुके हैं ना? हो गए कि नहीं? आदित्य कुमार बताओ, आराध्या झा। यस मैम हो चुका था हमारे 4 क्वेश्चन। हाँ तो 4 क्वेश्चन हो गया था तो 2 लिखना था, तो फटाफट से मैं ये करती हूँ। सॉरी, स्क्रीन शेयर नहीं करना था मुझे, व्हाइट बोर्ड शेयर करना था। शेयर करना था मुझे व्हाइट बोर्ड, तो मैं शेयर कर दिया व्हाइट बोर्ड। और आप फटाफट लिखना शुरू करिए। 1 मिनट क्या हो गया? चलिए लिखना शुरू करते हैं। चलिए फटाफट लिखिए तो बेटा, क्वेश्चन को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5 को फटाक से लिखिए तो बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 लिखिए पहले। हर्षवर्धन तुम अपना चाहे जो भी मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। सॉरी मैं ही म्यूट हो गई थी।
सॉरी, चलिए जिन बच्चों के घर से आवाजें आ रही हैं वो खुद को म्यूट कर ले। क्वेश्चन नंबर है 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? कह रहा है कि ऑल ऑक्यूपेशंस आर नीडेड इन द सोसाइटी। ऑल क्या हो रहा है? लॉक कर देती हैं। आप लोग क्वेश्चन लिखिए। ऑल ऑक्यूपेशंस आर नीडेड। बेटा थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है अगर मैं नीचे देख के करती हूँ तो आप लोग को ऐसा नहीं है कि मैंने गलत लिख दिया तो आप भी फटाक से गलती लिख देंगे। नीडेड इन द सोसाइटी एक्सप्लेन। मैं पूरा क्वेश्चन का आंसर नहीं लिख, क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ, आप बुक से देख के क्वेश्चन लिखो क्योंकि हमारे पास जो है ना टाइम बहुत कम है और इसको एनी हाउ हमें करना ही करना है। आंसर लिखिए। यस, ऑल ऑक्यू needed occupation are equal. Only needed in the society. ये 10 मिनट समय इसको हम लोग कर देते हैं एज 1 2 which our fund a killer, not a doctor. Only a farmers go cost for क्वेश्चन लिखिए। अभी इसका मैं देख ले रही हूँ स्पेलिंग वगैरह सही है। आंसर है yes, all occupations are equally needed in the society as if we want to stitch our clothes we want a tailor not a doctor. Only the farmers का स्पेलिंग भी गलत है। grow crops for us. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका क्या मतलब है? 2 एग्जाम्पल कह रहा है कि क्यों सारे ऑक्यूपेशन जरूरी है। तो पहला तो हम बता देंगे कि अगर हमें कपड़े सिलने की आवश्यकता है तो हमें टेलर के पास जाना होगा, किसी डॉक्टर या इंजीनियर के पास नहीं जाना होगा। अगर हमें खाना खाना है तो हमें फार्मर्स की आवश्यकता है। सो वी कैन से दैट ऑल ऑक्यूपेशंस आर नीडेड इक्वली इन द सोसाइटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। इस क्वेश्चन पे आते हैं और इसको कलर को भी चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है
बस मैम हाँ बेटा बोलिए। ग्रो क्या लिखा हुआ है? ग्रो ग्रो मतलब उगाना होता है, ग्रो मतलब उगाना होता है। व्हाई इज द एम्प्लॉयमेंट ऑफ children under the age of 14 years by the law। देखिए क्वेश्चन आप लोग मेरा देख के लिखिएगा। चलिए फटाफट। Employment of children under the age of 14 years banned by the law। बैन है, कौन बताएगा? क्यों बैन है बताइए। As because भी लिख सकते हैं, because education is the right of every child age of 14। हो गया बेटा, देखिए टाइम कम है, फटाफट से लिख लीजिए। व्हाई इज द एम्प्लॉयमेंट पूछ रहा है कि छोटे बच्चे जो 14 साल से कम के बच्चे हैं उनके लिए क्यों एम्प्लॉयमेंट बैन है। मतलब बैन का मतलब होता है प्रतिबंधित, कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको सजा होगा, नहीं करना है, ठीक है, बैन है। तो इसका आंसर होगा द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 14 years बैन्ड बाय द लॉ बिकॉज। बिकॉज के बाद कमा या बिकॉज के बाद जो है वो कमा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सेमीकोलन दे सकते हैं हम लोग। बिकॉज एजुकेशन इज द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड अप टू द एज, बस इतना ही है, बाकी तो क्वेश्चन है। एक ही लाइन का आंसर हो गया, हटा दूं मैं? हो गया? तो जल्दी लिखिए फटाफट, क्योंकि अब खुद ब खुद मीटिंग एंड हो जाएगा, मैं नहीं करूंगी एंड, 2 मिनट में एंड हो जाएगा, टाइम ओवर हो गया। हम लोगों ने आज गप्पे ज्यादा मारी ना, इसलिए पढ़ाई कम हुआ। अभी वैल्यू बेस्ड देखिए, पिछले क्लास में मैंने वैल्यू बेस्ड भी पूरा बता दिया था और आप लोग का पीछे हो गया, आज वैल्यू बेस्ड रह गया, जबकि साथ साथ हम लोग चलते हैं दोनों क्लास में। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, किसी दिन आपको थोड़ा ज्यादा करवा के और तब लेटेस्ट एंजॉय। कल मंडे को हम लोग लेटेस्ट एंजॉय शुरू करेंगे। हो गया ना, ये हो गया कि नहीं हो गया? चलिए मैं स्टॉप शेयर करती हूँ, आप लोग थोड़ा फास्ट लिखिए बेटा। चलिए, अब किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सबने लिख लिया? अर्नव, अर्नव क्या कहना चाहते बेटा बताइए, बोलो बाबू। मैम मैं आंसर देना चाह रहा था। आंसर देने के, अच्छा हाँ मैंने पूछा था, इसके लिए आपने आंसर दिया, कोई बात नहीं, आंसर तो हो गया। सुहानी रौत बताइए क्या कहना चाहती हैं? बोलो। मैम मैंने लिख लिया। लिखने के लिए कोई हैंड रेज करता है? सारे बच्चों ने? सारे बच्चे से मैं पूछती रहूं। अशफाक यासीन बोलो, अशफाक यासीन अहमद जल्दी बोलो।
सौर्या शेखर बोलो बेटा, सौर्या बेटा बोलो। नहीं लिख पाया। आप नहीं लिख पाए तो आप ऐसा करिएगा, ये सौर्या जल्दी वीडियो का लास्ट देख लीजिएगा, लास्ट में क्वेश्चन आंसर है ना, बढ़ा दीजिएगा यूट्यूब पे मैं जब डालूंगी तो बढ़ा के लास्ट पे उसको देख के लिख लीजिएगा, हो जाएगा ना सौर्या, कोई दिक्कत? ओके मैम। ठीक है, नो मैम। कोई दिक्कत नहीं। आदित्य कुमार जल्दी बोलो, अभी क्लास ओवर खुद होगा, जितने बच्चों का सुन पा रही हूँ सुन लीजिए। चलो आदित्य। नाम मेरे चाइल्ड के बाद क्या था? अब मुझे नहीं पता, चाइल्ड के बाद लेबर था शायद। आराध्या बोलो तो। यस मैम, मैं पूरा लिख ली। लिखने के लिए हैंड रेज मत करो। अशफाक यासीन अहमद तुम बोलो, बोलो। नहीं हो पाया। नहीं हो पाया था, वीडियो देख लेना लास्ट का, ठीक है।